बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस और 4 चीजों के हमने रोल डिस्कस कर लिए थे। रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ पिगमेंट्स। ये 4 टॉपिक डिस्कस करने के बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है। एक को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो लाइट की मौजूदगी में होता है, और दूसरा हमारे पास कहलाता है लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन में उसको पहले कहा जाता था। तो ये स्टेप हमने या 2 रिएक्शन हमने डिस्कस करने। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है, लाइट होगी तो ये वाला रिएक्शन होगा। अच्छा, लाइट में हमने डिस्कस किया था छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास एटीपी और NADPH2 इन दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। These both are the example of chemical energy। इनमें एनर्जी कहां से आई, इस फोटोन की एनर्जी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, और इससे हम बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में हमने इससे ये बनाया, दूसरे रिएक्शन में इससे हम क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अच्छा, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास फोटो सिस्टम 1 जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है 7 नैनोमीटर की लाइट को। दूसरा हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोक्रोम्स BF, और इसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे कि PQ मीन प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसायानिन, FD फेराडोक्सिन। ये तीनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे आगे भेजते रहते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ATPase कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इस पूरे सिस्टम में। और ये रिएक्शन हो रहा कहाँ होता है, ये हो रहा होता है हमारे पास, हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं थाइलाकोइड। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें मौजूद होते हैं फोटो सिस्टम्स। तो जो फोटो सिस्टम्स हैं वो मौजूद होते हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, और वहीं पर ये सारा रिएक्शन हो रहा होता है। तो लाइट रिएक्शन में ये होना होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें इलेक्ट्रॉन की पूरी चेन चलती है। इसमें जो सबसे मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? लाइट, लाइसिस ब्रेक करना, वाटर को ब्रेक करना लाइट की मौजूदगी से। इस लाइट की मौजूदगी में इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2, स्टार्टिंग में फोटो सिस्टम 2 आता है, फिर फोटो सिस्टम 1 आता है। ये 2 हमारे पास फोटो सिस्टम कहां प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। अब देखो क्या होता है, ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 ये हमारे पास प्रेजेंट है थाइलाकोइड के अंदर। अब ये हमारे पास आगे फोटो सिस्टम्स, और इनके बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये देखो PQ ये हमारे पास प्लास्टोक्विनोन, CYTF हमारे पास ये हो गया, ये स्टार्टिंग वाला हो गया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और PC प्लास्टोसायानिन। अच्छा, जो हमारे पास फोटो सिस्टम्स है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स कौन सा वाला है, क्लोरोफिल A। यहाँ पर भी कौन सा होता है, क्लोरोफिल A। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, देखो यहाँ पर लाइट पड़ती है। अब देखो जो क्लोरोफिल A है इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट में क्या है, फोटोन की एनर्जी को क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब करेगा। अब जो क्लोरोफिल A के एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके लो लेवल से हाई लेवल की जानिब मूव करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन 2 एक्साइटेड हो गए, एनर्जी को एब्जॉर्ब हुई यहां से, उसकी वजह से एक्साइटेड होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहां पर आए, ये ऊपर की साइड हाई लेवल पे पहुंच गए। तो ये हमारे पास ये वाला पूरा एक ये हो गया कि यहाँ से क्लोरोफिल A से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऊपर चले गए। जिस तरह से यहाँ पे ये काम हुआ, यहाँ पर भी इसी तरह से काम हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, लो लेवल टू हाई लेवल पे चले गए। अच्छा, अब देखो होगा क्या,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, वो इसको वाटर प्रोवाइड करेगा। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है वो यहाँ अब यूज होता है। तो वाटर जो है वो 3 चीजों में टूटता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 प्रोटॉन निकलते हैं और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। एक वाटर से हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई थी, ये इसको यहाँ पे आके डिफिशिएंसी को पूरा कर देंगे, ये फिर से स्टेबल हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, यहां से इसको फिर रिसीव करता है PQ। PQ हमने देखा था प्लास्टोक्विनोन। फिर यहां से इसको अब देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर है क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब जब ऊपर से वो नीचे आएंगे तो एनर्जी को बाहर निकालते हुए आएंगे, एनर्जी उनके पास ज्यादा है ऊपर बैठे हुए, तो ऊपर से जब नीचे आ रहे होंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालेंगे और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है ADP को इस हमारे पास एक और फॉस्फेट से ऐड करने में, और इससे हमारे पास ATP बन जाता है। तो पहला जो हमने जो मॉलिक्यूल बनाना था वो यहाँ बन जाता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है PQ, फिर जाते हैं हमारे पास साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, फिर जाते हैं प्लास्टोसियानिन के पास। ये ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे पहले ऊपर जा चुके हैं तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी। उसको आके ये वाले इलेक्ट्रॉन पूरा कर देंगे, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गए थे उनको यहाँ पे रिसीव करते हैं FD। FD हमारे पास क्या है, FD हमारे पास एक प्रोटीन होती है, FD हमारे पास ये रहा, FD एक प्रोटीन होती है जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। ये फिर यहाँ पे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं NADP रिडक्टेज। ये क्या कर सकता है, NADP की रिडक्शन करवा सकता है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। NADP में 2 हाइड्रोजन यहां से आएंगे, ऐड होंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा बायोमोलिक्यूल हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल था एनर्जी वाला वो भी यहाँ पर बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल हमने सबसे मेन बनाने, एक ATP बनाना है, दूसरा NADPH2 बनाना है। आपने माइंड में क्या रखना है कि इसमें हमारे पास है एक फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। लाइट की एनर्जी को पड़ती है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर चले जाते हैं। अब उसको फिर ये रिसीव करते हुए पूरा यहाँ से नीचे तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेता है, ये स्टेबल हो जाता है। हाई लेवल से लो लेवल पे आते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे ATP बनती है। अच्छा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके थे, डेफिशिएंसी हो गई थी, वो इसके पास वापस कहां से आते हैं, वाटर से आते हैं। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाकर इसको दे देते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ये तो बाहर एयर में चला जाते हैं, प्लांट जो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं वो यहाँ से आ जाती है, और 2 प्रोटॉन जो है यहाँ पे यूज होते हैं NADPH2 बनाने में। तो ये ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक चेन चलती है, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इसके अलावा एक काम तो ये होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है बिटवीन फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये हमारे पास चेन चल गई ना। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम हमारे पास होता है फोस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। और यहाँ पे जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फोटोफोस्फोराइलेशन। मतलब ATP की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की मदद से होगी तो उसको क्या कहेंगे, फोटोफोस्फोराइलेशन। पहला स्टेप हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, ये सब हमने देख लिया। अब जो फोटोफोस्फोराइलेशन है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक साइकिल चलती है और ये आते आते इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और यहाँ पे ATP बन जाता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब जो चीज एक मर्तबा जहां से पास हो गई वो वापस आके वो साइकिल नहीं चलाती है, तो उसको हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ATP की फॉर्मेशन होती है ये नॉन साइक्लिक हो रही होती है। इसके बाद जो साइक्लिक वाली है वो किस तरह से होती है, वो कुछ इस तरह से हो रही होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होते हुए फेराडोक्सिन के पास पहुंचते हैं ना, अब ये फेराडोक्सिन क्या करता है, NADPH2 नहीं बनवाता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट्स की बॉडी में NADPH2 मौजूद है। जब एक चीज पहले से ज्यादा मौजूद है तो वो क्यों बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। जब ये पहले से ज्यादा मौजूद हो तो फिर हमारे पास फोटोफोस्फोराइलेशन कौन सी वाली होती है, वो होती है साइक्लिक। होता क्या प्रोसेस में होता क्या है, इसमें हमारे पास जो ATP बनेगा वो साइक्लिक फॉर्म में बनेगा। अब ये साइकिल चलता है किस तरीके से कि ये फोटो सिस्टम 1 में से 2 इलेक्ट्रॉन अपर जाके फेराडोक्सिन के पास जाते हैं। अब ये फेराडोक्सिन से अगर आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा, जो प्लांट को फिलहाल नहीं बनाना।
तो क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव होके कहां जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास आ जाते हैं। अब ये प्लास्टोक्विनोन के पास आएंगे, फिर नीचे आएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एटीपी बन जाएगा। इस तरह से पूरा क्या चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमने दो स्टेप देख लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड हमारे पास हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एंड में हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स। चार मेन इवेंट होते हैं पूरे लाइट रिएक्शन के बीच में। पहला मेन इवेंट क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर टूटा, ये पहला मेन इवेंट हो गया। नेक्स्ट कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली बिटवीन फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ये दूसरा मेन इवेंट है। तीसरा मेन इवेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, इसकी रिडक्शन हो जाती है, NADPH2 बन जाता है। और लास्ट में क्या है हमारे पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP का बनना दो टाइप से बनता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि जो फोटोन की एनर्जी उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर लिए। दो स्टेप में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये पूरा एक स्टेप हमने डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।